देखिए ये ऐतिहासिक जीत बंगाल में दर्ज की है बीजेपी ने। इस समय की बड़ी खबर यह है, बंगाल जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री योगी का जश्न बंगाल जीत पर, और ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास, पहली बार बीजेपी सरकार, इसी का परिणाम। और देखिए इसी परिणाम के साथ अब उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी आगाज हो चुका है, क्योंकि 2027 की शुरुआत में ही 5 राज्यों में चुनाव होना है। हालांकि उसमें पंजाब भी है, लेकिन उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर खासतौर से नजर इसलिए रहती है क्योंकि लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और इस बार बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा, प्रभावी नहीं रहा। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बहुत मायने हैं। वेस्ट बंगाल में पहली बार कमल खिला है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, डीएमके प्लस की सीटें बढ़ती हुई तमिलनाडु में नजर आ रही है। आपको आंकड़े भी दिखा देते हैं, लेकिन बड़ी जानकारी, तमिलनाडु में डीएमके प्लस की सीटें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि स्टालिन को लेकर के बुरी खबर है, लेकिन अब 75 सीटों पर डीएमके प्लस इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीवीके की सीटें थोड़ी कम हालांकि भी हैं, लेकिन ये आंकड़ा रुझानों में ज्यादा है। बिल्कुल, और दूसरे बड़ी पार्टी के तौर पर डीएमके अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई है। राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनुज अत्रे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनुज अत्रे जी, मेरे एक बड़ा सीधा सवाल है, राज्य दर राज्य जो है वो बहुत अच्छी खबर आपको लेकर आ नहीं रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश चुनाव, उत्तराखंड चुनाव, पंजाब में भी आप जानते हैं आपके हाथ से सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीन ली। आगे की रणनीति क्या है, कैसे आप अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे? देखिए, अस्तित्व का तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व कांग्रेस का कभी कहीं खतरे में रहा नहीं। हाँ, सत्ता नहीं मिल पाई उस अनुरूप, जो इस अनुरूप हमें उम्मीद थी, वो जरूर आपका एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व पे कोई संकट हो तो कांग्रेस तो, क्योंकि इस देश के एक एक जन के हृदय में निवास करती है। लोग जानते हैं, पीछे की पीढ़ियां, वर्तमान की पीढ़ी और आगे वाली पीढ़ी, जब जब इस देश के विकास की बात होगी, जब जब इस देश को जो है आज़ादी की लड़ाई और गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने से लेकर के, उस समय के भारत से लेकर के और आज 2026 के भारत की अगर बात हो, तो कांग्रेस के बिना इस देश की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज देश में शासन कर रही है, यही बागडोर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास रही होती शुरू में, तो सोचिए देश की जनता आज कल्पना कर सकती है कि देश का क्या माहौल होता। आज देश प्रगति के राह पर जो बढ़ी है, तो ये ध्रुवीकरण के एजेंडा पर चल करके नहीं बढ़ सकती है। आज विश्व में अगर कांग्रेस का 2024 या 2019 या 2014 से पहले की जो स्थिति थी, क्या आज हमारी वो स्थिति है? आज क्या हम उस स्थिति में खड़े हैं? आज कहां हम लोग खड़े हैं? किस कदर से हमारा पतन होता जा रहा है?